आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये नाम तो आजकल हर किसी की जुबान पर है, पर असल में इसका मतलब क्या है? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और बस 5 मिनट में एआई की दुनिया को समझते हैं। तो इस सफर में हम 5 चीजों पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि एआई आखिर है क्या, इसका मकसद क्या है, इसकी सुपर पावर्स क्या हैं, इसकी कमजोरियां कहाँ हैं और सबसे जरूरी बात, एआई के साथ हमारा आने वाला कल कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर ये है क्या? एआई को समझने का शायद सबसे आसान तरीका है इसे इंसान की बनाई सोचने की ताकत की तरह देखना। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसमें खुद सोचने की शक्ति हो। अच्छा, अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में बात करें तो एआई जो है वो कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा हिस्सा है जिसका मकसद है ऐसी मशीनें बनाना जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकें, बर्ताव कर सकें और हाँ, अपने फैसले खुद ले सकें। असल में पूरा गोल ही इंसानी दिमाग की नकल करना है। लेकिन एआई का जो असली कमाल है ना, वो इस बात में है कि हमें मशीन को हर एक चीज के लिए मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। हम बस ऐसे एल्गोरिदम बना देते हैं जो मशीन को खुद ब खुद सीखने की ताकत देते हैं ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस से काम कर सके। तो ये सवाल आता है कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? मतलब एआई का असली मकसद या मिशन क्या है? देखिए, इसकी जरूरत हमारी रोज की जिंदगी में है। चाहे वो हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाना हो या शहरों में ट्रैफिक को कंट्रोल करना हो, एआई इन मुश्किल कामों को बड़ी सटीकता से करता है। और हाँ, हमारे फोन में सिरी या गूगल असिस्टेंट, वो भी तो एआई ही हैं। और तो और ये ऐसे रोबोट्स भी बनाता है जो उन खतरनाक जगहों पर काम कर सकते हैं जहां इंसान नहीं जा सकते। लेकिन एआई के जो लक्ष्य हैं वो इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। मतलब इसका अल्टीमेट गोल तो इंसानी इंटेलिजेंस को ही रेप्लिकेट करना है ताकि वो ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक वो हर मुश्किल काम कर सके जिसमें बहुत ज्यादा समझ और स्किल की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं एआई की ताकतों की। वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इसकी सुपर पावर्स देती हैं? जब बात आती है स्पीड और एक्यूरेसी की, तो यहाँ एआई और इंसान का कोई मुकाबला ही नहीं है। एआई पलक झपकते ही मतलब बिजली की तेजी से डेटा प्रोसेस करके फैसले ले सकता है, और वो भी लगभग 0 गलतियों के साथ, जबकि हम इंसानों से तो गलतियां हो ही जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एआई एक ही काम को बिना थके, बिना बोर हुए बार बार कर सकता है। ये बम डिफ्यूज करने जैसे बेहद खतरनाक कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। और सेल्फ ड्राइविंग कारों को तो हम देख ही रहे हैं, हमारी सड़कों का भविष्य वही है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब जरा एआई की कमियों और उससे जुड़े खतरों पर भी नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी खूबियों के बाद भी एआई आखिर कहां अपने बनाने वालों यानी हम इंसानों से पीछे रह जाता है। और यहीं पर हम इंसान बाजी मार जाते हैं। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया सोचना, कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, ये सिर्फ इंसान कर सकते हैं। हमारी सोच का कोई दायरा नहीं होता, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इमोशंस, भावनाएं, एआई के पास ये सब नहीं है। वो अपनी प्रोग्रामिंग से बाहर नहीं सोच सकता और उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। और कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। पहली बात तो ये कि एआई सिस्टम बनाना और चलाना बहुत बहुत महंगा है। दूसरा, अगर इसे सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो ये काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। और एक बात और, ये हमें मशीनों पर हद से ज़्यादा डिपेंडेंट बना रहा है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो एआई के साथ हमारा भविष्य आखिर कैसा होने वाला है? आइए जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं। इख्तिसार ये है कि एआई एक जबरदस्त ताकतवर टूल है। स्पीड और एक्यूरेसी के मामले में इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन ये सच्ची क्रिएटिविटी और इमोशनल समझ जैसी इंसानी खूबियों के बिना अधूरा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये इंसान द्वारा बनाई गई सोचने की शक्ति और ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी, ये इंसान होने के मतलब को कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।